अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। सबसे पहला टॉपिक इसमें हम होलोजोइक न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ मैन, उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे, रोल्स ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में हम स्टडी करेंगे और डिसऑर्डर्स जो हैं वो उनके बारे में स्टडी करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला टॉपिक आज हम इसमें डिस्कस करेंगे, जिसका नाम ही है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें हम इसका जो है इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हमें न्यूट्रिशन को समझना चाहिए ताकि हम होलोजोइक न्यूट्रिशन को समझ पाएँ। तो जस्ट लाइक अ व्हीकल्स नीड्स फ्यूल टू मूव, a living cells needs supply of food to perform its various biological functions। तो जैसा कि हर गाड़ी को जैसे फ्यूल चाहिए होता है चलने के लिए, हमारे जो सेल है, हमारे इंसान के जो सेल्स हैं, उनको भी बायोलॉजिकल फंक्शंस करने के लिए उनको एनर्जी और उनको फूड चाहिए होता है ताकि वो फूड से एनर्जी बना सकें। दिस प्रोसेस द cell not obtain energy but also get materials to grow and repair themselves। इस प्रोसेस से जो है सेल एनर्जी सिर्फ हासिल नहीं करते, एनर्जी भी हासिल करते हैं और उससे साथ साथ अपने सेल को जो है ग्रो और रिपेयर करने के लिए भी इस फूड का यूज़ करते हैं। द फूड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। हमारे फूड के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जिनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। विच आर essentially required for protoplasm to perform its different biological functions। तो जो है हमारे प्रोटोप्लाज्म, हमारे सेल के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म मौजूद होता है, उसको बहुत ही लाजमी चाहिए होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स, ताकि वो अपने बायोलॉजिकल फंक्शंस को सरंजाम दे पाए। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं, द प्रोसेस ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब यहाँ पर ये नहीं लिखा हुआ कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है। सबसे पहले न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे सेल तक जो है वो हमारा फूड पहुँचता है और उससे जो है हमारा सेल एनर्जी हासिल करता है, उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। और न्यूट्रिशन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें जो है वो प्लांट्स खुद का ही खाना बनाते हैं और खुद ही खाते हैं। जैसे प्लांट्स हैं वो खुद का फोटोसिंथेसिस के ज़रिए खुद का ही जो है वो खाना बनाते हैं और उसमें जो है वो खुद का ही खाना यूज़ करते हैं। उसके बाद दूसरे हमारे पास आता है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें जो है हमारे पास ऑर्गेनिजम्स जो भी होते हैं वो दूसरे रेडीमेड फूड पर जो है वो खाते हैं उसको और उससे एनर्जी हासिल करते हैं। जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो प्लांट बनाते हैं उसको वो खाकर उससे एनर्जी हासिल करते हैं। तो इसे हम हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कुछ ऐसी होती है जिसमें सिर्फ प्लांट्स या फिर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सिर्फ एब्जॉर्ब करके ही खाना जो है वो हासिल कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें जो है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स अंदर जाते हैं और उससे जो है वो डाइजेशन, उनको तोड़ फोड़ कर उससे एनर्जी हासिल की जाती है। तो ऐसा प्रोसेस जिसको अंदर जो है हम बाहर से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स के अंदर जो है शक्ल में अंदर लें, उनको डाइजेस्ट करें, उनसे एनर्जी निकालें और उससे जो है वो हमारे सेल की ग्रोथ और रिपेयर और एनर्जी मिले, उसको प्रोसेस को हम जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये था पूरा सिनेरियो। In this process, heterotrophic nutrition, an organism depends on ready-made food like carbohydrate and protein। तो इसके अंदर जो है वो ऑर्गेनिजम्स रेडी मेड फूड पर जो है वो डिपेंड करते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हो गया। बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर अदर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स। दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस या दूसरे प्रोसेस के ज़रिए और उससे जो है वो हमारे जो ये ऑर्गेनिजम्स हैं जो होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं वो उनके जो है वो खाने को खाते हैं और उनसे एनर्जी हासिल करते हैं। अब होलोजोइक की होलो मीन्स होल और जाइकोज ये हमारा वर्ड निकला हुआ है, लाइक एनिमल्स या फिर ऑफ एनिमल्स जो है वो इनकी मीनिंग है। तो न्यूट्रिशन इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन विच कॉमनली अकर इन प्लांट्स। ये जो है सिर्फ प्लांट्स में जो है वो कॉमनली ख़ास तौर पर ये प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में होती है, सॉरी। तो ये ख़ास तौर पर एनिमल्स में होती है ये होलोजोइक न्यूट्रिशन। इट्स कैरेक्टराइज्ड बाय इंजेशन टेकिंग इनफ फूड इन फॉर्म ऑफ सॉलिड और लिक्विड।
तो इसमें जो है सबसे पहला प्रोसेस हमारा इंजेशन होता है, जिसके अंदर हम खाना जो है वो अंदर लेते हैं फ्रॉम द एनवायरनमेंट से हम सबसे पहले खाना अंदर लेते हैं। इट्स कंसिस्ट ऑफ इंजेशन, इसमें इंजेशन होती है, डाइजेशन होती है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन होती है, एसिमिलेशन और इजेशन होती है। तो इनको हम ये प्रोसेस इसके अंदर शामिल होते हैं, इनको जो है एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है इंजेशन। इंजेशन मीन्स इंजेस्ट करना, खाने को जो है वो अंदर ले जाना, इसको हम इंजेशन कहते हैं। टेकिंग इन अ फूड इनटू द सेल इन केस ऑफ यूनिसेलुलर और इनटू द बॉडी इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर। तो फूड को अंदर लेना, अगर वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो सेल के अंदर लेना, अगर वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो बॉडी के अंदर लेने को हम इंजेशन कहते हैं। तो फूड सेल के अंदर जाए या बॉडी के अंदर जाए, वो बाहर से एनवायरनमेंट से अंदर जा रहा है, इसको हम इंजेशन कहते हैं। इट टेक प्लेस आइदर थ्रू सेल सरफेस और थ्रू द स्पेसिफिक ओपनिंग कॉल्ड माउथ। तो ये हमारे पास जो है वो या फिर सेल के सरफेस से होगा। अगर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वो सेल के सरफेस से ही अंदर जो है वो खाने को ले सकता है। अगर वो मल्टी सेलुलर है तो कोई उसकी ओपनिंग होगी जिसे माउथ कहते हैं, तो वो माउथ के ज़रिए अंदर लेगा। जैसे कि हम ऑर्गेनिजम्स हैं, हम इंसान हैं, तो हम माउथ के ज़रिए इंजेशन करते हैं। उसके बाद आता है प्रोसेस डाइजेशन। डाइजेशन में क्या होता है? इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स एंड नॉन डिफ्यूजेबल फूड इनटू सिंपल एंड डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स। तो इसके अंदर क्या होता है, जो कॉम्प्लेक्स और नॉन डिफ्यूजेबल फूड मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम अंदर लेते हैं, वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, वो ऐसे ही सेल के अंदर नहीं जा सकते, उनको है सबसे पहले डिफ्यूजेबल होना पड़ेगा। तो उनको तोड़ फोड़ कर उनकी ब्रेक डाउन करते हैं, ऐसे प्रोसेस को हम डाइजेशन कहते हैं। सो दैट दे में इनकॉर्पोरेटेड इनटू द मेटाबॉलिज्म, जैसे कि वो मेटाबॉलिज्म के अंदर जा सकें, मेटाबॉलिज्म कर सकें, इसीलिए तो उस मॉलिक्यूल्स को जो तोड़ा जाता है डाइजेशन के ज़रिए। दिस कन्वर्जन ऑफ प्रोसेस टेक प्लेस केमिकली, ये जो प्रोसेस है ये केमिकली एंजाइम्स की मदद से होता है। तो इस मैकेनिकली भी होता है और केमिकली भी होता है, एंजाइम्स की मदद से होता है। और मैकेनिकली हमारे जो है माउथ के अंदर हम उसको चबाते हैं, तो मैकेनिकली भी हम उसे तोड़ रहे होते हैं। उसके बाद हमारा प्रोसेस आता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में हमारे पास सबसे तो इसके अंदर क्या है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन soluble molecules are food are absorbed by the digestion membrane and such as a intestinal lining। तो इसके अंदर हमारे जो भी हमारा खाना है, हमने खाया है, वो डाइजेस्ट हो चुका है, उनको एब्जॉर्ब किया जाता है, उनको जो है वो डाइजेस्टिव मेम्ब्रेन की ज़रिए, या फिर उनको जो है हमारे इंटेस्टाइन, हमारे जो इंटेस्टाइन है अंदर बॉडी के अंदर, उनकी लाइनिंग्स के ज़रिए उनको एब्जॉर्ब किया जाता है, खाने को जो है वो लिया जाता है अंदर। कैसे एब्जॉर्प्शन होती है ये हम आगे पढ़ेंगे, हमारा पूरा टॉपिक है। सो दैट दे मे बी यूटिलाइज ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, क्योंकि अगर वो एब्जॉर्ब होगा तो ही जाकर अंदर वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में जाकर यूज़ हो पाएगा। उसके बाद प्रोसेस आता है एसिमिलेशन। द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब्ड फूड मॉलिक्यूल्स ड्यूरिंग द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ सेल इज़ कॉल्ड एसिमिलेशन। अब जो हमने एब्जॉर्ब कर लिया है, जो फूड जो हमने एब्जॉर्प्शन की थी, अब वही फूड को यूटिलाइज़ करेंगे। और इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। इसमें हम यूटिलाइजेशन करते हैं जो फूड हमने एब्जॉर्ब किया था और सेल के अंदर जो है मेटाबॉलिक फंक्शंस में यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है इजेशन। इजेशन क्या है? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्ट फूड, जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको बॉडी या सेल से बाहर निकालने को हम इजेशन कहते हैं। मतलब जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर खारिज करना। तो ये हमारा पहला टॉपिक था। उम्मीद है आपको पूरा टॉपिक सही से क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और हमारी अगली वीडियोज़ भी इसी अगले टॉपिक्स पर आ रही हैं, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।